हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की है। सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज एक विषय जो हम सीखने जा रहे हैं, ये विषय बड़ा करीब रहता है हम सबके। ये विषय जो हमें परमेश्वर सिखाने जा रहे हैं, ये विषय हमारे बड़े करीब रहता है। और कई बार क्या हो सकता है, बहुत बार हम इससे गुजरते हैं, है ना। तो इस वचन के द्वारा हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उन किन बातों को चाहते हैं प्रभु, किन बातों से हम ऊपर आएं। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि किन बातों से हमें ऊपर आना है। आमीन। तो हम वचन को देखेंगे अय्यूब की किताब में 3 अध्याय में 25वां वचन, जोब 3:25। क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस डरावनी बातों से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। प्रभु का सेवक ये बोल रहा है कि क्योंकि मैं जिस बात से डरता हूं वही बात मुझ पर आ जाती है ना। और याद रखिएगा, डर इंसान की ताकत को आधा कर देता है। जब व्यक्ति के अंदर डर आता है तो डर क्या करता है, इंसान की ताकत को क्या कर देता है, आधा कर देता है। और बहुत बार डर खुद के कारण या कभी दूसरों के कारण भी आता है। बहुत बार डर क्या आता है, अपने कारण आता है, या बहुत बार दूसरों के कारण भी डर हमारे जीवन में आ जाता है। और जब समस्याओं के कारण डर आता है तो देखना चाहिए, जब हमारे जीवनों में समस्या आती है और इस समस्या के कारण डर आता है तो हमें देखना चाहिए कि हम किस दिशा में हैं, है ना। हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। जब हमारी समस्याओं के कारण, हमारी गलतियों के कारण हमारे जीवन में डर आता है, कुछ खो जाने का डर, कुछ हो जाने का डर, है ना, आता है या नहीं आता, आता है ना। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में डर आता जाता रहता है, और कुछ बार अपने कारण, कुछ बार दूसरों के कारण, है ना। तो जब हमारी परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में डर आ रहा है तो हमें देखना चाहिए हम किस दिशा में हैं। प्रेमी परमेश्वर तो हमें भय मुक्त करता है। परमेश्वर कौन है, प्रेमी है। परमेश्वर कौन है, प्रेमी। और प्रेमी परमेश्वर भय मुक्त हमें करता है। और डर वाला व्यक्ति अक्सर हारा हुआ जीवन जीता है। डर और परमेश्वर से प्रेम साथ साथ नहीं चलते या नहीं चल पाते। डर और प्यार दोनों साथ साथ नहीं चल पाते। अगर डर है तो परमेश्वर के साथ चलना व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, अगर प्रेम है तो चल पाएंगे। डर और दोनों चीजें साथ साथ मिलाकर नहीं चल पाएंगी। हालेलुया। डर वाला व्यक्ति अक्सर कौन सा जीवन जीता है, हारा हुआ, है ना। आप कभी कहीं एग्जाम देने के लिए भी जा रहे होते हैं तो आपके अंदर कई डर आ जाता है, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, आ गया डर। तो जब डर आ गया तो आपको जो बात सही आप करते भी होगे वो भी गलत होने शुरू हो जाती है, क्योंकि डर आ जाता है अंदर, है ना। और अगर हम अपनी पढ़ाई से प्यार करते हैं तो हमारे पढ़ाई से हमने प्यार किया तो एग्जाम का डर हमारे अंदर होगा नहीं, होगा नहीं होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ाई से प्यार किया। वैसे अगर हमने परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर के प्रेम में है, तो डर हमें लगेगा नहीं, या डर आएगा भी तो उस डर के अंदर परमेश्वर का प्रेम हमें साहस देगा। आमीन, है ना। अगला वचन हम देखते हैं, रोमियो किताब 5:5, रोमन्स 5:5। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन, है ना। आमीन कहने से चूकना नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। और वचन स्पष्ट कहता है प्रेम डाला गया है, डर नहीं। क्या डाला गया है, प्रेम डाला गया है, डर नहीं डाला गया है हमारे अंदर। ये अंदर से नहीं बाहर से कहीं आ रहा है। डर जो कहां से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है। क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेम डाला गया है, तो डर कहां से आ रहा है, अंदर से। बोलो बोलो, कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। अंदर तो डर नहीं है, अंदर तो परमेश्वर है ना। और परमेश्वर को डर है क्या, है, परमेश्वर को डर नहीं है ना, तो अंदर तो परमेश्वर है। तो डर कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। कौन कौन से डर आने शुरू हो आते हैं, भविष्य का डर, कल की चिंता। जब इस प्रकार चल रहे होते हैं तो अक्सर ओवर थिंकिंग हम करने लगते हैं। जब भविष्य का डर होने लगता है ना,
कल क्या होगा इसका चिंता हमें सतानी शुरू हो जाती है। आज को जी नहीं रहे, कल की चिंता सताई जा रही है ना। तो ये क्या लेके आता है? डर। और ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना। जब डर होता है, जब व्यक्ति के अंदर डर आता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है। और याद रखिएगा, ज्यादा एक विचार, आप जब ज्यादा सोचते हैं किसी चीज को ना, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो चीज एक विचार बन जाता है और फिर वही विचार डर का रूप ले लेता है। ज्यादा सोचना एक विचार बन जाता है, वो विचार डर का रूप ले लेता है और वो मन के अंदर बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, कैसे होगा, कहां होगा, कैसे होगा। तो इसने क्या बना, इसने एक, ये जो आपका विचार था, ये जो आपका ये जो सोच थी ज्यादा, ये सोच ने क्या बना लिया आपके अंदर? एक सोच क्या बन गई? विचार। और विचार क्या बन गया? डर। और कहां वो आके बैठ गया? मन में। तो हमें जब हमारे जीवन के अंदर डर आए, समझ, उस समय हमें ओवर थिंकिंग से बचना है, ज्यादा सोचने से बचना है। हालेलुया, है ना। हम अगला वचन देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 में दूसरा वचन, इफिसियंस 5:2। मसीह के प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वचन क्या बोल रहा है? कि यीशु ने परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान अपने आप को चढ़ा दिया। तो जब हमारे जीवन के अंदर भय आए, डर आए, तो डर के समय हमें याद रखना है कि प्रभु के बलिदान को याद करना है, उसमें प्रेम को अपने अंदर हम ला सकेंगे। हालेलुया। जब हमारे जीवन में डर आता है तो उस वक्त हमें प्रभु के बलिदान को याद करना है। जब डर आता है ना हमारे जीवन के अंदर, तो हमें याद करना है प्रभु के बलिदान को, जो हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर दिया। हालेलुया। जब बलिदान क्रूस के ऊपर दिया तो यीशु ने हमारा डर भी लिया ना। तो लेकिन अगर हम डर को पास रखे हुए हैं, डर आता है, तकलीफ होती है, महसूस होता है, लेकिन उस समय हमें यीशु के बलिदान को क्या करना है? याद करना है। बोलो, यीशु के बलिदान को याद करना है। आमीन। और प्रभु के बलिदान को याद करना है, उसके प्रेम को अपने अंदर लेकर चलना है। जब यीशु के बलिदान को हम याद करेंगे तभी उसके प्रेम को हम अपने अंदर लेकर चल पाएंगे, वरना डर को लेकर चलेंगे। लेकिन हम जब हम जानेंगे कि यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया है, मुझे डर का आत्मा नहीं मिला है, मुझे प्रेम का आत्मा मिला है, मुझे शांति का आत्मा मिला है, मुझे आनंद का आत्मा मिला है, मुझे डर का आत्मा नहीं मिला है। किसके कारण? यीशु के कारण, यीशु के बलिदान के कारण मुझे ये सब मिला है। और जब हम उसके बलिदान को याद करेंगे तो उसके प्रेम को हमें अपने अंदर लेकर चलना आसान होगा, और तभी हम परमेश्वर के प्रेम में चल पाएंगे, डर में नहीं चलेंगे उस वक्त। हम याद रखना है हम जयवंत जीवन जिए, याद रखना है हम जयवंत जीवन जिए, डर का नहीं। इसके लिए खुद को बलिदान यीशु ने किया है। हम कौन सा जीवन जिए? जयवंत जीवन जिए, डर का जीवन नहीं। क्या प्रभु ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि हम डर डर के जिए? नहीं ना। तो डर का नहीं, इसके लिए खुद को प्रभु ने बलिदान किया ताकि हम कौन सा जीवन जिए? जयवंत जीवन जिए। नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई में सफलता हम पाएंगे। बोलो, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई में हम सफलता पाएंगे, एक अच्छा जीवन हम जिएंगे, हमारी सारी जरूरतें बहुत आयत से पूरी होंगी, चंगाई हमें मिलेगी। यीशु के नाम से ताली बजा दीजिए उसके लिए। हालेलुया, है ना। और अगर डर होगा, अगर डर लेके चल रहे होगे तो इसमें सफलता कैसे हासिल करोगे? अगर ये सोचोगे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले ही डर रहे हो, इंटरव्यू देने से जाने से पहले ही डर रहे हो, और बिजनेस शुरू करने से पहले ही डर रहे हो, हालेलुया, पढ़ाई करने से पहले ही डर रहे हो याद होगा कि नहीं होगा, है ना। सफलता हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, सफलता हम पाएंगे या नहीं पाएंगे, पहले से ही डर रहे हो।
एक अच्छा जीवन हम जिएंगे नहीं जिएंगे, लोग बोलते हैं क्या, हमारा तो जीवन ही ऐसी है, बोलते हैं लोग। क्यों? पहले से ही हार गए। और आप ध्यान रख लीजिएगा, जिस दिन व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वो हमेशा के लिए हार जाता है। मन में अगर जिस चीज का आपने डर बैठा लिया है और वो मन से हार गया है, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए हारा हुआ ही जीवन जिएगा। कोई उसको कितना भी सिखाए, कितना भी समझाए, कितना भी बताए, लेकिन वो एक हारा हुआ ही जीवन जिएगा, क्योंकि उसने उस डर को अपने अंदर जगह दे दी है। वो विचार, वो सोच उसका विचार बन गया और विचार डर का रूप लेकर उसके मन में बैठ गया है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई में सफलता हम पाएंगे, एक अच्छा जीवन हम जिएंगे, प्रभु हमारी सारी जरूरतें बहुत ऐसे पूरी करेंगे, चंगाई हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। ताली जरा अच्छे से बजाइए। हाँ, कि जब वो कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो यह बहुत बड़ी बात है। वो कहता है तेरे बिजनेस को सफल बनाने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तेरी पढ़ाई में उन्नति के लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अच्छा जीवन जीने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तेरे बहुत आयत को देने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है, तुझे चंगाई देने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कह रहा है प्रभु। कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन निश्चित जीवन होना चाहिए, डर और भय में आशा होनी चाहिए, वही निडरता है। हालेलुया, है ना। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? एक निश्चित जीवन होना चाहिए, अनिश्चित वाला जीवन नहीं, एक निश्चित वाला जीवन होना चाहिए। और वो जीवन क्या होना चाहिए? डर और भय में हमारे पास आशा होनी चाहिए। डर और भय हमारे जीवन के अंदर जब आने लगे, उस बात हमारे पास आशा होनी चाहिए। वही जब हमारे पास आशा होगी, वहीं से निडरता शुरू हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? भय और डर हमारे पास आ रहा है, तो हमने यीशु के बलिदान को याद किया और उसमें हमने आशा की कि हमारे लिए सब चीजें प्रभु बहुत ऐसे सही करेगा। उस समय क्या आ जाएगा आपके पास? निडरता आनी शुरू हो जाएगी। बीमारी में भी आशा आनी शुरू हो जाएगी, दुख में भी आपको एक आशा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ या नहीं? है ना। और कब डर हमारे ऊपर हावी होने लगता है? डर कब हमारे जीवन में हावी होने लगता है, इस बात को भी हमें समझ लेना है। जब प्रभु के वचनों के लिए अपने हृदय को हम कठोर कर लेते हैं, या हमारा हृदय मन कठोर हो जाता है और परमेश्वर के वचन को हम सुनकर अनसुना करने लगते हैं, इस कारण सही मार्गदर्शन हम नहीं ले पा रहे होते और हमारा मन कठोर हो जाता है और डर हमारे अंदर बैठना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कब हो जाता है? जब प्रभु के वचनों को हम अपने हृदय में नहीं लेते, अपने हृदय को हम कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन के भी हम अनसुना करने लगते हैं। इस कारण सही मार्गदर्शन हमें नहीं मिल रहा होता। सही मार्गदर्शन हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से मिलता है, प्रभु से मिलता है। हालेलुया, है ना। और जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? ओवर थिंकिंग ही होगी ना। जब सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो इगड़म तिगड़म ही सोचेंगे ना, इधर उधर की बातें, और इधर उधर की जब बातें सोचते हैं फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करने के बाद में क्या होता है? ज्यादा सोच क्या बन जाएगी? विचार। विचार क्या बन जाएगा? डर। और डर कहां बैठ जाएगा? मन में। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो कहता है तो उसको कोई ना कोई कारण होता है हमारे लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर कोई बात हमको बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर की बात को सुनकर हम कहें हमें तो विश्वास नहीं, हम तो नहीं मानते, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं? सुनने के बाद में बोलते हैं नहीं, हमें तो विश्वास नहीं है इस बात। परमेश्वर अगर हमसे कुछ बात को बोल रहा है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उसकी योजना है जो हमारे द्वारा वो पूरी करना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं बुलाया है, ऐसे ही नहीं बुलाया है। एक योजना के तहत हमें इस संसार में भेजा गया है। एक योजना के तहत इस संसार के अंदर हम आए हैं। एक योजना के तहत मनुष्य बनाकर उसने अपने स्वरूप में हमको भेजा है।
हालेलुया। और याद रखिएगा, एक मनुष्य ही है जो उसकी आराधना स्तुति आनंद के साथ कर पाता है, जो उसकी महिमा कर पाता है, जो सारे उसकी बनाई गई सृष्टि का पूरा आनंद ले पाता है, एक मनुष्य ही है। लेकिन अगर मनुष्य उन बातों से हटकर, उसकी सृष्टि से हटकर, उसकी बातों से हटकर, उनकी वचनों से हटकर वो अपनी तिगड़ों में लगा रहे, सही मार्गदर्शन में नहीं रहे, तो उसके अंदर उसका मन क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। और जब कठोर हो जाएगा तो ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग विचार बन जाएगी, विचार डर बन जाएगा और वो मन में आकर बैठ जाएगा। और हालेलुया। हम अगला वचन देखेंगे, रोमियो की किताब 2:11, रोमन्स 2:11, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सबके लिए समान, सबका ईश्वर। बोलो, सबके लिए समान, सबका ईश्वर। धन्यवाद यीशु। लेकिन कोई उसकी बात को सुनता है और कोई लापरवाही करता है, इसी से डर और निडरता का स्तर भी बनता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता ना। और जब वो किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन कोई उसकी बात को सुनता है, प्रभु के वचन की बातों को सुनता है, प्रभु जो कहता है उन बातों को सुनता है, कोई उसके वचनों को सुनता है, वचन को समझता है, कोई उसके वचनों को नहीं सुनता और लापरवाही करता है। और इसी से डर और निडरता का स्तर भी व्यक्ति के जीवन में बनता है। डर और निडरता का स्तर, हम कितना डर हमारे अंदर है और कितनी निडरता है, वही स्तर हमारे जीवन के अंदर आता है कि जितना हम लापरवाह हुए हैं, लापरवाही का जीवन हम जीते हैं, और कितना हम सुनकर जीवन जीते हैं। अगला वचन देखते हैं, 1 कोरिन्थियों की किताब 7:24, 1 कोरिन्थियों 7:24, प्रत्येक मनुष्य जिस दशा में बुलाया गया वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है प्रत्येक मनुष्य जिस दशा में बुलाया गया वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जिस दशा में बुलाया गया है, जैसा वो बुलाया गया है वैसे ही रहे। जब हम डरे हुए थे तब प्रभु ने हमें बुलाया था। प्रभु ने हमें कब बुलाया? प्रभु ने क्या बोला? इस संसार में से मैंने तुमको चुनकर बुलाया है। कब बुलाया? जब हम डरे हुए थे, घबराए हुए थे, भय में थे। इस भय, संसार के भय से उसने हमें अपने पास बुलाया था। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। आप सब लोग भी बोलते हो, वेरी गुड, है ना। जब हम डरे हुए थे तब प्रभु ने हमें बुलाया अपनी निडरता में चलने के लिए, और वह चाहता है हम उसी में परमेश्वर के साथ रहें। कितनी बढ़िया बात है। परमेश्वर ने हमें बुलाया जब हम डर में थे, उस डर में से अपनी निडरता में बुलाया उसने हमें, और वो क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वैसे ही चलें, उसी निडरता में चलें। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की निडरता में उसके साथ चलो, है ना। ये बहुत सामर्थी बात है, ये बहुत सामर्थी बात है। मैं तो कहता हूं ये बड़ी अद्भुत बात मुझे लगती है कि परमेश्वर ने हमें उस वक्त बुलाया जब हम भय में जीवन जी रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस वक्त बुलाया जब हम इस संसार में डर में और भय के अंदर अपना जीवन जी रहे थे, है ना। अगला वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 5:7, साम 5:7, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। आमीन। प्रभु का सेवक डेविड यहां पर कहते हैं, प्रभु का सेवक जो डेविड है वो कहते हैं कि मैं तेरा भय मानकर, किसका भय मानकर? तेरा, परमेश्वर तेरा भय मानकर, मैं तेरा भय मानकर, डेविड कहते हैं मैं तेरा भय मानकर वचन सिखाता। हमें वचन क्या सिखा रहा है? मैं तेरा भय मानकर, किसका भय मानकर? तेरा, परमेश्वर का भय मानकर, है ना। परमेश्वर का भय, जहां परमेश्वर का भय आ जाता है वहां संसार का भय से हमें राहत दिलाता है। जहां परमेश्वर का भय आएगा, जहां परमेश्वर का भय आएगा वहां संसार के भय से हमें राहत मिलेगी, है ना। क्योंकि
प्रभु का सेवक डेविड कहता है मैं तेरा भय मानकर, वो ये नहीं कह रहे संसार का भय मानकर, चीजों का भय मानकर, लोगों का भय मानकर, परिस्थिति का भय मानकर, बीमारी का भय मानकर, चिंता का भय मानकर, कल का भय मानकर, नहीं ना। मैं दंडवत इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कुछ चाहिए, मैं बीमारी के भय के कारण दंडवत नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पाने के लिए दंडवत नहीं कर रहा हूं, मैं मुश्किलों में फंसा हूं इसलिए दंडवत नहीं कर रहा हूं। मैं तेरा भय मानकर, मैं तेरा भय मानकर, वचन क्या सिखा रहा है? वचन सिखाता है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर के भय में आ जाते हैं, जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आ जाता है, तो संसार के भय से वो हमें राहत दिलाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का भय हमें क्या देगा? साहस देगा। बोलो साहस देगा। परमेश्वर का भय मुझे साहस देता है। आमीन। परमेश्वर का भय का अर्थ हम यीशु के जीवन को देखकर समझ सकते हैं। परमेश्वर का भय क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर के भय का मतलब यह नहीं है कि कोने में खड़े होकर हम डर के कांपते रहें, वो परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसे डरने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे डरने वाले बहुत लोग हैं, और वो बहुत प्रभु प्रभु भी कहते हैं। लोग जो ज्यादा भय मानने वाले होते हैं ना, वो बहुत प्रभु प्रभु कहते हैं। और परमेश्वर का भय का अर्थ हम यीशु के जीवन को देखकर समझ सकते हैं। जब वो क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का भय कैसे होता है। यहां पर जब यीशु क्रूस के ऊपर जा रहे थे, तो क्रूस के ऊपर जाते समय यीशु ने क्या कहा? हे पिता, हो सके तो ये घड़ी मेरे जीवन से टल जाए, हट जाए। ये जो भी परिस्थिति आने वाली है, ये परिस्थिति हट जाए, ये सब ना हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहां पर हम भय किस बात का देख रहे हैं? यीशु को क्रूस पे जाने का भय नहीं था। यीशु ने क्या कहा? मैं तो आया ही इसीलिए हूं कि क्रूस पर मैं जाऊं, है ना। हालेलुया। लेकिन यीशु प्रार्थना करते हैं, 3 बार प्रार्थना करते हैं वो, कि हो सके तो ये ना हो सके तो ये घड़ी क्रूस पे जाने की टल जाए, ये कटोरा मेरे सामने से पिता हटा दे। हालेलुया। यहां पर किसी दर्द का भय नहीं था। हालेलुया। यहां पर किसी दर्द का भय नहीं था। इसमें हम देखते हैं प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, वो घड़ी टल जाए तो उस पर आने वाली थी, जो उसके ऊपर आने वाली थी, वो घड़ी टल जाए, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को क्रूस का भय नहीं, पिता से अलग हो जाने का डर था। किससे डर था? पिता से अलग हो जाने का। जब संसार की सारी बातें यीशु के ऊपर आ जाएंगी, हालेलुया, है ना, क्योंकि वो कभी पिता परमेश्वर से अलग नहीं हुए थे। और जो बातें उनके ऊपर आने वाली थी, सारे संसार की गुनाह उनके ऊपर आने वाले थे, है ना। और वो गुनाह जब यीशु के ऊपर आने वाले थे, तो वो पिता से, परमेश्वर से उनको अलग कर देते। इसलिए वो उनको डरता, इतना प्यार था उनको पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, कि वो अपने आप को एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते थे। ये भय था, अलग हो जाने का भय। हालेलुया। परमेश्वर से अलग नहीं हुए थे। इसीलिए क्रूस पर प्रभु कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसे कहते हैं परमेश्वर का भय। जब पहले यीशु पिता बोलते थे, लेकिन जब सारे गुनाह उनके ऊपर आ गए संसार के, तो पिता ने उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। और उस वक्त यीशु क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को किस बात का भय था? पिता से अलग होने का। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर का भय। इसे क्या बोला जाता है? परमेश्वर का भय क्या होता है? कि कहीं मैं तेरे प्रेम से दूर ना हो जाऊं, कहीं मैं तुझसे दूर ना हूं, क्योंकि मैं तुझसे कभी अलग रहा नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। और
उससे अलग नहीं रह सकते थे। वो पिता से कभी अलग नहीं रह सकते थे, नहीं रहे थे। वो सिर्फ यही भय था कि पिता से वो अलग हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन वो भी उनको बर्दाश्त नहीं था। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर का भय। हालेलुया। हाँ, और इसे ही तो आत्मा की मोहब्बत कहते हैं। अलग नहीं कर सकते। इसे क्या कहा जाता है? आत्मा की मोहब्बत। इसे अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। अलग नहीं कर सकते हो, और ये अलग हो नहीं सकती कभी। जहां एक आत्मा है वहां अलग कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। ध्यान रख लीजिएगा। पहला अगला वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:9, 1 कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। बोलो सच्चा। परमेश्वर कौन है? सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें बुलाया है ना? और हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम डर डर कर नहीं रहें, साहसी बने रहें हमारी परिस्थितियों में। किस लिए बुलाया है अपनी संगति में? इसलिए बुलाया है ताकि हम डर डर कर ना जिए, उसकी संगति में साहस के साथ जिए, है ना? और संगति संग रखती है। जब संगति होती है, संगति संग रखती है। जहां साथ है वहां साहस है। अकेले डर सकता है इंसान। जहां संगति है वहां साहस है। होता है कि नहीं होता? बोलते हैं ना, एक नहीं 2 लोग चलो। अकेले डर लगता है। कई बार घरों के अंदर भी लोग जाते हैं, लाइट चली जाती है तो कुछ सामान दूसरी तरफ उठाना होता है, बोलो एक कहता तू भी चल, नहीं तू भी चल। क्यों? नहीं अकेले अंधेरा है, डर लग रहा है। बोले उसी घर में घूम रहे हैं, उसी घर में रहते हैं 24 घंटे, है ना, लेकिन उस घर में लाइट चली गई तो यहां से लेके सामने जाने में डर लग रहा है, तू भी साथ चल। होता है ना? तो यहां पर वही है, जब कोई साथ आ जाता है तो भी हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना? और हाथ पकड़ के चलते हैं और बात करते हुए चलते हैं, संभाल के चल, है ना? बस उठा के माचिस वहीं रखी है, कैंडल भी वहीं रखी है ना? हाथ पकड़ के जाते हैं 2 लोग, वो दोनों चीजें लेने के लिए, है ना? तो वैसे ही, लेकिन वो डर कहां चला जाता है? जब हाथ पकड़ के जाते हैं और हंसते हुए जाने लगते हैं दोनों जने। क्यों? संगति हो गई ना। संगति में संग मिलता है, संगति में संग मिलता है, और जब संग होते हैं तो वहां डर नहीं होता है। हालेलुया। और संगति संग रखती है। जहां साथ है वहां साहस है, अकेला डर सकता है। जब आत्मा एक हो गई वहां अकेलापन, भय, डर, चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं सोचते। हालेलुया। याद रखिएगा, जब आत्मा एक हो गई वहां अकेलापन, भय, डर, चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हम नहीं सोचते। बस हमें इतना पता होता है, होगा और सब अच्छा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ में आया? हमें सिर्फ इतना ही पता होता है, क्या? जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब वापस सुन लीजिए, जब आत्मा एक हो गई वहां अकेलापन, भय, चिंता, डर, समस्या, क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं सोचते। बस पता होगा हमें इतना कि सब अच्छा होगा यीशु के नाम से, आमीन। है ना? तो याद रख लीजिएगा इस बात को कि डर के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, बल्कि एक साहसी जीवन जीने के लिए, उसके साथ चलने के लिए उसने हमें बुलाया है। और जब डर सताए, आए जीवन के अंदर डर, तो प्रभु के बलिदान को याद कीजिए। हालेलुया। उसकी संगति को याद कीजिए। और जब एक आत्मा है
तो कोई अलग नहीं कर सकता। कोई चीज, कोई बात हमें अलग, कोई चीज, कोई बात हमें अलग नहीं कर सकती है। आमीन। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के प्रेम में लगातार बने रहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। यीशु के नाम से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।